नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, जिसका पहले नाम MIM था, जिसे मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन कहा जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर AIMIM रखा गया। अगर इस पार्टी के शुरुआत की बात की जाए तो 1928 में इस पार्टी की शुरुआत हुई थी, जिसे महमूद नवाज खान ने स्टार्ट की थी। जब यह पार्टी बनी थी तब इसका एक ही मकसद था कि हैदराबाद को भारत से अलग करना। इस पार्टी की ये सोच अभी भी इनके बयानों में सुनाई देती है। ये पार्टी देश को आजाद होने तक हैदराबाद को भारत से अलग करने की मांग करते रहे, पर जब 1947 में देश आजाद हुआ तो सरदार पटेल ने हैदराबाद को भारत में ही विलय कर लिया। हैदराबाद को भारत में विलय करना इतना आसान नहीं था। सरदार पटेल ने अपने आर्मी, अपने सूझबूझ से इस चीज को, इस बलिदान को सरदार पटेल ने पर अपनी नीतियों से ये कर दिखाया। इसके पीछे काफी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, पर सरदार पटेल ने ऐसा दांव पेच खेला कि 1948 में हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। The operation was launched by the Indian Army to liberate Hyderabad from the Nizam's rule. The princely state of Hyderabad had refused to join India after independence. The operation led to Hyderabad's integration into India. और भारत सरकार ने इस संगठन पर बैन लगा दिया, क्योंकि ये जो MIM पार्टी थी, इसका मकसद ही था कि इसे हैदराबाद को देश से अलग करना। पर जब ये हैदराबाद देश का हिस्सा हो गया तो इस पार्टी का कोई मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि 1947 में जब पाकिस्तान बना तब इस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे कसीम राजवी पाकिस्तान चले गए थे और इस पार्टी की जिम्मेदारी अब्दुल बहाद ओवैसी को सौंप गए थे। हालांकि ये पार्टी उस वक्त बंद हो गई थी, पर इन्हीं के पोते असदुद्दीन ओवैसी है। हालांकि 1957 में इस पार्टी का नाम MIM से AIMIM रखा गया, क्योंकि MIM को बैन कर दिया गया था तो इस पार्टी का नाम चेंज करके AIMIM रखा गया और यह पार्टी अभी भी चल रही है। इस पार्टी पर 1957 से ओवैसी खानदान का कब्जा है। पहले अब्दुल बहाद ओवैसी, फिर उनके बेटे अलाउद्दीन ओवैसी और अभी असदुद्दीन ओवैसी हैं इस पार्टी के अध्यक्ष। जिस पार्टी की शुरुआत ही देश तोड़ने के लिए हुई हो, वो देश छोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं। इसीलिए ये पार्टी और इस पार्टी के अध्यक्ष हो या कोई भी नेता हो, देश को तोड़ने वाली बात और कुछ ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम में विवाद होता रहे। अभी 15 मिनट बाकी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो बात हुई AIMIM पार्टी की। अब बात करते हैं इस पार्टी के अभी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। इनका जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद में हुआ था। इन्होंने हैदराबाद के निजाम कॉलेज से BA किया, उसके बाद लंदन के लिंकर कॉलेज से बैरिस्टर की डिग्री ली। 1969 में उनकी शादी हुई। उनकी 5 बेटियां और 1 बेटा है। उनके एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, वो भी विधानसभा में एक नेता है। ये पार्टी जब से बनी है तब से भड़काऊ बयान दे रही है। इन्हीं के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने ही 15 मिनट पुलिस हटाने की बात की थी। इसकी बात हम लोग आगे चल करके करेंगे। जो पार्टी केवल हैदराबाद से शुरू हुई थी, वो अब धीरे धीरे पूरे भारत में अपना पैर पसार रही है। अभी AIMIM की बात की जाए तो उसने महाराष्ट्र में 2 सीटें, बिहार में 1 और तेलंगाना में 7 सीटों पर कब्जा कर रखा है। 2025 में दिल्ली और बंगाल में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है ये पार्टी। ओवैसी और उनके भाई भड़काऊ भाषण देने में माहिर है। वो सीधे कहते हैं कि भारत माता की जय बोलने से पहले मैं अपना सर कटवाना पसंद करूंगा। लोकसभा शपथ ग्रहण में वो जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, पर भारत माता की जय का नारा नहीं लगाते हैं। जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर। और पार्टी देश को तोड़ने के लिए बनी हो, उनकी जड़ें आज भी धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं। इनकी जड़ें मजबूत हो, इससे पहले इनकी जड़ें काट देनी चाहिए। इनकी पार्टी के हर नेता का सिर्फ एक ही मानना होता है कि वो जितनी हेट स्पीच दे सकता है हिंदुओं के लिए या फिर जिसे काफिर कहते हैं ये लोग, उतना ही बड़ा इनके पार्टी के मेंबर बनेंगे वो लोग। अब आप लोग सोच ही सकते हैं कि इन लोग के माइंड सेट क्या है। अभी सिर्फ एक जिले में सीमित है तो ऐसे भाषण दे रही है, पूरे
देश में आ गए तो क्या करेंगे। ये लोग अफजल गुरु तक के जैसे आतंकवादियों को सपोर्ट कर चुके हैं, उनको उनके फांसी की सजा को रुकवाने के लिए केस तक लड़े गए हैं इस देश में। ऐसे सोच रखने वाले लोग इस देश के कैसे हो सकते हैं, आप लोग खुद ही बताइएगा। आपका एक वोट डिसाइड करेगा कि आप लोग किस दिशा में बढ़ने वाले हैं। आप लोग समझदार हैं, जिसे भी वोट दें सोच समझ के वोट दें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।